हमारी कंट्री इंडिया जो कि तरक्की की राह पर काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। आप सभी को ये बात पता होगा कि हमारा देश भारत और पाकिस्तान का बंटवारा एक टाइम में ही हुआ था, लेकिन आज अगर हम इन दोनों देशों की जीडीपी और इकोनॉमी डेवलपमेंट की बात करें तो इन दोनों देशों में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की जीडीपी 3173.40 बिलियन डॉलर है और वहीं अगर हम पाकिस्तान की जीडीपी की बात करें तो वह मात्र 347.743 बिलियन डॉलर है। यानी कि दोनों देशों का सफ़र एक साथ स्टार्ट होने के बावजूद भी इंडिया का जीडीपी 2825.657 बिलियन डॉलर ज़्यादा है पाकिस्तान के मुकाबले, और हमारा जो जनरेशन है वो इस विकास की साक्षी है, जिससे हम भारत को एक सुपर पावर देश बनता हुआ देख रहे हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे इंडिया एक सुपर पावर के राह पर लगातार आगे बढ़ रहा है, और इस वीडियो में मैं आपको भारत में आने वाले दिनों में बनने वाले 5 ऐसे विशाल प्रोजेक्ट के बारे में बताने वाला हूँ जो कि सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा और सबसे विशाल होने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। प्रोजेक्ट नंबर 5, चेनाब नदी पर बन रहा दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज। आप सभी एक बार सोच के देखो कि आप एक रेलगाड़ी में बैठे हैं और वो रेलगाड़ी जमीन पर नहीं बल्कि हवाई जहाज के जैसे बादलों के बीच में से निकलेगा, तो आपको उस समय जो फीलिंग आएगा वो बहुत ही रोमांचक होने वाला है। लेकिन बहुत ही जल्द हम इंडियंस के लिए ये बात सच होने जा रहा है, क्योंकि इंडियन रेलवे ने जम्मू कश्मीर में भारत का नहीं बल्कि पूरे विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाकर तैयार कर दिया है। आप ये तस्वीर में देखकर इस बात का अंदाजा लगा सकते हो कि चेनाब नदी के ऊपर जो ब्रिज बनाया जा रहा है उसका हाइट कितना ज़्यादा है। 27,949 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है इस ब्रिज का ऊंचाई 359 मीटर है। यानी कि अगर हम चेनाब ब्रिज को एफिल टावर से कंपेयर करें तो चेनाब ब्रिज एफिल टावर से 35 मीटर अधिक ऊंचा होगा। चेनाब ब्रिज को जम्मू के उधमनगर और श्रीनगर के बारमूला रेल लिंक के बीच बनाया जा रहा है। अभी जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है वो चीन का सुईबाई रेलवे ब्रिज है, लेकिन चेनाब में इस रेलवे ब्रिज का बन जाने के बाद भारत में दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे विशाल रेलवे ब्रिज होगा। इस ब्रिज का बन जाने के बाद ये ब्रिज टूरिज्म को भी अपनी ओर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी। इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से 2035 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। नंबर 4, हाइपरलूप प्रोजेक्ट। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हाइपरलूप दरअसल होता क्या है और ये काम कैसे करता है। आपने ये देखा होगा कि हवाई जहाज़ को जब भी उड़ाया जाता है तो हवा के घर्षण को कम करने के लिए हवाई जहाज़ को अधिक ऊंचाई पर उड़ाया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि ऊंचाई पर हवा का घनत्व कम होता है, जिसके कारण हवाई जहाज़ और भी ज़्यादा तेज़ी से उड़ पाता है और अपने सफ़र को कम से कम समय में पूरा कर लेता है। बिल्कुल ऐसे ही हाइपरलूप तकनीक में एक पिलर को खड़ा करके उसके ऊपर ट्रांसपेरेंट ट्यूब बिछाई जाती है और इस ट्यूब के अंदर से सारा का सारा एयर प्रेशर बाहर निकाल दिया जाता है और फिर इसमें रेल की एक सिंगल बोगी को चुंबकीय तकनीक के द्वारा ट्यूब के अंदर दौड़ाई जाती है और इसमें घर्षण न होने के कारण इसकी स्पीड लगभग 1200 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। और इस प्रोजेक्ट पर भारत में भी काम स्टार्ट कर दिया गया है। मुंबई से पुणे के बीच इस प्रोजेक्ट को तैयार किया जा रहा है, जिसका कुल लागत 77,644 करोड़ रुपए है। अभी जहां मुंबई से पुणे जाने के लिए 4 घंटे का समय लग जाता है, हाइपरलूप प्रोजेक्ट तैयार हो जाने के बाद मात्र 25 मिनट में इस सफ़र को पूरा किया जा सकता है। 2022 में यानी कि इसी साल इसका टेस्टिंग किया जाना है और इस प्रोजेक्ट का भारत में आने की संभावना 2030 तक रखा गया है। नंबर 3, सागरमाला प्रोजेक्ट। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आखिर सागरमाला प्रोजेक्ट क्यों सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है। दरअसल ये जो प्रोजेक्ट है उसे भारत के सभी बंदरगाहों को, जिसकी कुल संख्या 1197 है, इन सभी बंदरगाहों को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए सागरमाला प्रोजेक्ट को तैयार किया जा रहा है, क्योंकि हमारा जो इंडियन ओशियन है उसमें 7,500 किलोमीटर से भी अधिक रोड मार्ग और 14,500 किलोमीटर तक फैला हुआ है और दुनिया भर में जितने भी व्यापार किए जाते हैं उसमें से 90% व्यापार हिंद महासागर के जरिए ही किया जाता है। इस प्रोजेक्ट में मुख्य रूप से 4 स्तंभ रखा गया है जिस पर काम किया जाना है। नंबर 1, जिसमें जहां कहीं भी बंदरगाहों की ज़रूरत हो वहां पर नए बंदरगाह बनाकर तैयार करना। नंबर 2, पोर्ट कनेक्टिविटी। इसमें नए सड़क का निर्माण और नए रेल मार्ग को बनाकर तैयार करना है। नंबर 3, जितने भी पुराने बंदरगाह यानी कि पोर्ट है सभी को फिर से रिपेयर करके जहां जहां जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनको पूरा करके फिर से बंदरगाहों को आधुनिकीकरण किया जाना है। और नंबर 4 में जितने भी मछली पकड़ने के बंदरगाह और जितने भी बीच यानी कि टूरिस्ट प्लेस हैं उन सभी को अच्छे से तैयार करके विकसित करना है और इसे 2035 तक पूरा कर दिया जाना है, जिसके लिए सरकार ने 6 लाख करोड़ का बजट रखा है। नंबर 2, गगनयान प्रोजेक्ट।
गगनयान नाम सुनते ही आप सभी को तो ये पता चल ही चुका होगा कि ये दरअसल एक स्पेस से जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट है। दरअसल गगनयान मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में भेजे जाने की तैयारी की जा रही है। इसका जो पहला टेस्ट है उसे 2022 में ही किया जाना है, जिसमें गगनयान मिशन के द्वारा व्योमामित्र नाम का एक रोबोट को अंतरिक्ष में भेजे जाने की तैयारी की जा रही है। इस प्रोजेक्ट का पहला चरण ऑलरेडी पूरा कर लिया गया है, जो कि सक्सेसफुल भी रहा। इस मिशन में 5 से 7 दिनों के लिए 3 व्यक्तियों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा और अगर ये प्रोजेक्ट सफल हो जाता है तो भारत भी स्पेस में अंतरिक्ष यात्री भेजने वालों के लिस्ट में आ जाएगा, जिसमें फिलहाल 3 ही देश है, अमेरिका, चीन और रूस। गगनयान प्रोजेक्ट को इसी साल यानी कि 2022 में ही लॉन्च करने की संभावना थी, लेकिन कोविड के कारण इसे थोड़ा लेट कर दिया गया और अब इसे 2023 में लॉन्च किया जाएगा। नंबर 1, सौर मिशन। भारत ने स्पेस में चाहे वो चांद हो या फिर मंगल, सभी जगह अपना झंडा गाड़ ही दिया है, लेकिन अब भारत कुछ ऐसा करने जा रहा है जिसे करने की हिम्मत बड़े बड़े देशों में भी नहीं है। सौर मिशन में इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो के द्वारा आदित्य L1 के द्वारा अंतरिक्ष यान को पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर L1 लैग्रेंजियन में भेजा जाएगा। L1 लैग्रेंजियन दरअसल यह एक पिंड है। L1 लैग्रेंजियन को सभी देश एक तरह का पार्किंग एरिया की तरह यूज करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोग कहीं अगर मार्केट या फिर मॉल में जाते हैं तो वहाँ एक पार्किंग एरिया होता है जहाँ हम अपने गाड़ी को पार्क करते हैं, वैसे ही L1 लैग्रेंजियन स्पेस का एक पार्किंग एरिया है। सौर मिशन में इसरो के द्वारा सूर्य ग्रह पर काम किया जाना है। इस मिशन के द्वारा हम सूर्य ग्रह को और भी अच्छे से और करीब से जान पाएंगे। इस प्रोजेक्ट को 2020 में ही लॉन्च किया जाना था, लेकिन कोविड के कारण ही गगनयान मिशन की तरह 2022 के लास्ट में या फिर 2023 के शुरुआती महीने में ही इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। मुझे अभी आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।